एक समय की बात है। एक लड़का कहीं बाहर से किसी के घर में शादी होने के कारण शादी में उपस्थित होने के लिए आया था। वह लड़का अपने दोस्त की शादी में जाता है और अपने दोस्त की शादी में शामिल हो जाता है। उसके घर से उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा दूर उसका घर था, इसलिए वो वहाँ पर जल्दी आता जाता नहीं था। उसकी दोस्त की शादी थी, इसलिए इसी कारण से उसकी दोस्त ने जबरदस्ती उस लड़के को अपने घर बुलाया था। और वो लड़का शादी के दिन अपने दोस्त के घर आया था। वहाँ उसे सभी से अच्छी तरह से मिलजुल कर बहुत सारे लोगों से और बहुत सारे दोस्तों से लगाव हो गया था। पूरी शादी होने तक वह लड़का वहीं रहा। उसके शादी वाले घर में बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गए थे, लेकिन उस शादी में एक लड़की भी आई हुई थी जो उसकी दोस्त के करीबी रिश्तेदार की शादी में बहुत ज़्यादा लोग इधर उधर बिजी होने के कारण कुछ सामान को इधर उधर रखने के लिए वह लड़का उस लड़की से बातें भी करने लगा। शादी का कार्यक्रम मात्र 3 दिन ही हुआ था। इस 3 दिनों में वह लड़की से अच्छी तरह से बातचीत करता रहता। धीरे धीरे हुआ लड़का बाहर से आया है, उसके दोस्त के करीबी रिश्तेदार की बेटी को पसंद करने लगा था, लेकिन उस लड़की को इस बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। वह लड़का पसंद करते करते उस लड़के का नंबर मांग लिया था और शादी के बाद जब वह अपने घर गया तो उस लड़की से हम दोस्त के तौर पर बातें करने लगे। उस लड़की के दिल में क्या था उस लड़के को नहीं पता था, और उस लड़की के दिल में क्या था उस लड़की को नहीं मालूम था। दोनों दोस्ती के तौर पर करीब 1 साल बातें करने के बाद लड़की की शादी कहीं और होने वाली थी, क्योंकि जो दोस्त के तौर पर बात किया करता था वह लगाव उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता था। लेकिन इस बात की जानकारी कभी भी लड़के ने लड़की को नहीं की। हालांकि लड़की को भी थोड़ा बहुत उस लड़के से लगाव था, लेकिन वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रही थी। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, अगर हम लोग ऐसी बातें करेंगे तो वह लड़का हमसे बातचीत नहीं करेगा। एक दिन लड़की जब लड़के को फ़ोन करती है और कहती है कि मेरी शादी होने वाली है, तुम मेरी शादी में ज़रूर उपस्थित होना, हम दोनों बहुत मज़े करेंगे। वह अपने दोस्त के बारे में ऐसा है कि जैसे अपने दोस्त के साथ ही में उपस्थित होकर सारा काम किया और सभी को खुश कर दिया था। उसी प्रकार से मेरी शादी में उपस्थित होकर मुझे खुश कर विदाई कर देना। ये सुनने के बाद उस लड़के के आंखों में आंसू निकल जाते हैं, लेकिन जल्दबाजी में वह कुछ नहीं कह पाता। लड़का लड़के से कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी शादी में आने का प्रयास करूँगा, लेकिन अभी मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करूँगा तुमसे। इतना कहकर वो लड़का फ़ोन रख देता है और इतना कहकर वह अपने रूम में चला जाता है। जैसे ही शाम होता है वह लड़का अपने बिस्तर पर शाम को ही चला जाता है और सोने का प्रयास करता है। जैसे ही वह सोने के बारे में सोचता है तो उसे उस लड़की की बहुत याद आने लगती है। उस रात लड़के ने पूरी रात नहीं सोया और अपने दोस्त यानी कि उस लड़की की याद कर कर रात में रोया करता था, लेकिन अपनी शादी के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा था, क्योंकि लड़की को लड़के की स्त्री के बारे में नहीं पता चल पा रहा था। जैसे ही लड़की सोच रही थी कि मेरी शादी के कुछ दिन बचे हैं तो मैं अपने दोस्त को अपने घर आमंत्रण की तैयारी पर बुला लूँगी और फिर हम दोनों कुछ दिनों यहाँ साथ बिताएंगे, मौज मस्ती करेंगे और फिर अपनी ससुराल चल जाऊँगी मैं। समय बीतता गया और शादी का दिन करीब आने लगा था। लड़का लड़की को 2 सप्ताह में फ़ोन किया करता था
जिस तरह से प्रत्येक दिन लड़का लड़की से बात करता था, अब उस दोनों में धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी थी, क्योंकि लड़की अब अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा व्यस्त होने लगी थी और अपने मंगेतर से भी बात करने लगी थी। साथ ही अपनी शादी की तैयारियों को लेकर वो बहुत ज़्यादा ही खुश थी। लड़का भी अपनी बेवफाई तथा अपनी दोस्त या प्यार से जुदा होने के कारण बहुत ही ज़्यादा तड़प तड़प कर रो रहा था। इसी कारण से उसे अब लड़कियों से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। किसी लड़की के शादी तो फिक्स हो गई थी, अगर उसे कुछ मालूम हो जाए तो फिर उसे अच्छा नहीं लगेगा। शादी के कुछ दिन पहले लड़की लड़के को फ़ोन करती है और कहती है कि बस एक दिन बचा है, कब आ रहे हो तुम। उसके बाद लड़का कहता है हाँ ठीक है, मैं आज ही आ जाऊँगा। कुछ देर बीतने के बाद मतलब कि शाम तक वो लड़का लड़की की शादी में शामिल हो जाता है। वह लड़का अपनी नम आँखों से मिल कर के घर में सारे काम करता है और उसकी सजावटी सामान तथा बहुत सारे शादियों के कामों में मदद करता था। बस दूसरे ही दिन लड़की की विदाई होने वाली थी। उधर लड़की अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो रही थी। एक बार वह लड़का अपने प्यार से बिछड़ने के लिए रोने वाली फीलिंग हो रही थी। अब समय लड़की की विदाई का हो गया था। लड़की की विदाई में जितना ज़्यादा लड़की नहीं रोई थी, उससे ज़्यादा घर पर आए लड़की की दोस्त ने रोया था, क्योंकि वह लड़का उस लड़की से सच्चा प्यार करता था, लेकिन वह कभी भी उस लड़की को अपने प्यार के बारे में बताने का प्रयास तक नहीं किया था, क्योंकि दोनों का घर एक दूसरे के घर से बहुत दूर था। इसी कारण से वो लोग आपस में कभी मिले भी नहीं थे। ऐसे में वह अपने प्यार का इजहार करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। लड़का सोच रहा था कि जब सही समय आएगा तो मैं अपने प्यार के बारे में बता दूंगा और मैं उसी से शादी करूंगा, लेकिन उन्होंने अपने प्यार के इजहार करने में काफ़ी वक्त लगा दिया था। उधर लड़की बड़ी हो गई थी, उधर उसके माता पिता उसके रिश्ते की खोज करने लगे थे, जिस कारण से लड़की लड़के एक नहीं हो पाए थे। धन्यवाद।